हूं कक्षा 7वीं विषय गणित के अंदर अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव का जो भाग है वो तीसरा भाग ले रहे हैं और अपन जो प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं वो है 2.5। इससे पूर्व हमने इसी अध्याय के 2 जो वीडियो बनाए थे उसका अपना तीसरा भाग अपन शुरू करने जा रहे हैं और उसका नेक्स्ट जो प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न है इस प्रश्नावली का कौन बड़ा है। पहला प्रश्न इसके अंदर है 0.5 अथवा 0.05। अब देखने में ये प्रश्न अपन देख रहे हैं तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। अब सबसे पहला इसके अंदर जो काम हमें ये करना है कि दशमलव के बाद जो अंक है उसको बराबर कर दीजिए। देखो पहला जो काम है वो हमें सीखना है दशमलव के बाद अंकों को बराबर करना और इस प्रकार से बॉक्स बना देना है। दशमलव के बाद देखो अंक बराबर हो गए हैं 1 2, दशमलव के बाद 1 2, 0 लगाकर दशमलव के बाद अंकों को बराबर करना है। अब देखो इसकी तुलना करना है। हम अंकों की तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे तुलना करने पर। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तुलना करने पर हम देखो तुलना कर रहे हैं, इसको वापस इसी प्रकार से लिख रहे हैं 0.05 तुलना करना है। किस प्रकार से तुलना करना है देखिए, 0 से 0 को मिलाइए, पॉइंट से पॉइंट को मिलाइए। अब यहाँ देखिए ये अंक है 5 और ये अंक है 0, तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो 5 बड़ा है तो इसका मतलब ये बड़े का निशान लग गया, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या यहाँ बड़ी है, तो सीधा इसका अपन उत्तर लिख सकते हैं। हमें जो प्रश्न पूछा गया कि कौन बड़ा है तो लिखिए 0.5 बड़ा है, ये अपना उत्तर आ गया है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसके अंदर देखिए 0.7 अथवा 0.5 कौन बड़ा है। यहाँ पे अपन देखेंगे जो अपना नियम है दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी अंकों की संख्या बराबर है तो सीधा अपन लिखेंगे तुलना करने पर। अपना बिंदु आएगा तुलना करने पर। हम तुलना कर रहे हैं, देखो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 0.7, ये बॉक्स बना देते हैं 0.5। अब यहाँ तुलना करने जा रहे हैं, देखिए 0 से 0 मिलाइए, पॉइंट से पॉइंट मिलाइए, यहाँ है 7, यहाँ है 5। हम आराम से देख सकते हैं कि संख्या 7 बड़ी है तो इसलिए ये बड़े का चिन्ह लग गया। तो उत्तर के रूप में अपन लिख सकते हैं ये जो संख्या है 0.7 जो है वो है बड़ा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है 7 अथवा 0.7। सबसे पहले वही, यहाँ पर तो पॉइंट की संख्या है लेकिन इधर पॉइंट की संख्या नहीं है, तो सबसे पहला जो अपना काम है वो हम इसको दशमलव वाली संख्या में बदलेंगे। देखो 7.0 और अपने बॉक्स भी बना दिया यहाँ पर और 0.7 यानी दशमलव वाली संख्या में बदलना है। ये है दशमलव की संख्या, ये थी साधारण संख्या। पहला काम किया गया दशमलव वाली संख्या में बदलने पर। अब यहाँ पर देखो अपन तुलना करने जा रहे हैं तो हम लिखेंगे तुलना करने पर। अब अपन यह तुलना कर रहे हैं, देखिए वापस संख्या को लिखिए 7.0, ये बॉक्स बना दीजिए 0.7। अब तुलना करना बहुत सरल काम है, देखिए यहाँ पर यहाँ है 7, यहाँ है 0, तुलना कर सकते हैं। पॉइंट का पॉइंट मिल रहा है, देखो आगे का अंक भी मिल रहा है, 0 उधर 7 है, अंकों की संख्या बराबर आ रही है दशमलव के बाद। तो यहाँ हम देख सकते हैं 7 बड़ा है, 0 छोटा है, तो इसका मतलब ये बड़े का चिन्ह लगेगा, ये बड़ा है। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं ये जो है 7 बड़ा है। यह है अपना उत्तर। एक प्रश्न और देखिए चौथा, 1.37 अथवा 1.49 में से कौन बड़ा है। तो इसके लिए कोई तरीका है कि हम लोग यहाँ पर अंकों की संख्या देखो बराबर है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सीधा लिखेंगे तुलना करने पर, या तुलना करने पर हम तुलना कर रहे हैं। देखो
1.37 हमको बॉक्स बनाना है इस प्रकार से 1.49 तुलना कीजिए, एक को एक से मिलाया, दशमलव के बाद दशमलव मिल रहा है, इधर है 3, इधर है 4, तुलना कर सकते हैं 4 बड़ा है 3 से, तो ये देखो ये बड़े का चिन्ह लग गया। उत्तर के रूप में हम कह सकते हैं ये वाली जो संख्या इधर है 1.49 हम लिखेंगे 1.49 बड़ा है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल तरीका है। हम लोग इस विधि से, इस तरीके से संख्याओं की जो दशमलव वाली जो संख्याएं होती है उसको अगर हम इस विधि से करेंगे तो बहुत ही जल्द ये अपना काम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, दशमलव का उपयोग कर रुपए में व्यक्त कीजिए। हमें पैसे दिए गए, देखो 7 पैसे, 7 रुपए 7 पैसे, तो पैसों को रुपए में बदलना है तो नियम ध्यान करना पड़ेगा कि भी 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। तो नियम दूसरा और देखेंगे कि अगर पैसों को रुपए में बदलना है तो दहाई के बाद दशमलव लगाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ अपने पास है 7 पैसे, तो मैं देखो यहाँ पर पहले यहाँ एक दहाई का अंक बना देता हूँ 0 लगाकर, दहाई का अंक बनाए पहले देखो 0 लगाकर। अब मैं इसके अंदर दहाई के बाद कौन लगाऊंगा, देखो 7, 0 का 0, जो नियम है वो हमें याद रखना है, दहाई के अंक के बाद दशमलव लगाने से पैसे जो है वो रुपए में बदल जाते हैं। अपने मन से इधर 0 लगा दीजिए या बट्टा 100 भी कर सकते हैं, इसके नीचे 100 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रुपए 7 पैसे, पहले 7 रुपए को पैसों में बदलेंगे बराबर 7 इंटू 100, 1 रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं, इसलिए हमने 100 से गुणा करवाया यहाँ पर, प्लस देखो 7 पैसे वापस आ गए, 7 पैसे, दोनों को जोड़ देंगे, पहले गुणा कीजिए, 7 एकम 7, 2 0 का 2 0, यानी 700 पैसे। 7 रुपए का मतलब 700 पैसे, और 7 पैसे को वापस इसी प्रकार से लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़िए, 700 में 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 707 पैसे। अब इसको रुपए में बदलना है, जो भी मैंने नियम सिखाया था कि दहाई के बाद हमें दशमलव लगाना है, इकाई दहाई, दहाई के बाद जैसे तुम लोग दशमलव लगाओगे तो ये बन जाएंगे रुपए, और ये इस प्रकार से अपना प्राप्त हुआ उत्तर। तो नियम को हम लोग ध्यान रखें। अब हम इसका अगला प्रश्न लेते हैं, 235 पैसे। देखो वही नियम है जो अभी मैंने बताया था कि देखो मैंने लिखा 235, अब इकाई और दहाई, दहाई के बाद दशमलव लगाने से जो पैसे हैं वो रुपए में बदल जाते हैं, तो ये बन गए देखो रुपए, दहाई के बाद इकाई दहाई यानी 2 रुपए और 35 पैसे बन गए, ये अपना प्राप्त हुआ उत्तर। अब देखिए तीसरा प्रश्न लेते हैं अपन इसके अंदर, 5 सेमी को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 5 सेमी को पहले मीटर में व्यक्त कर देंगे, 5 या सेमी। 1 मीटर हमें पहले से पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, छोटी कक्षाओं के अंदर, कि भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। नियम भी याद रखेंगे, सेमी छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, सेमी को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, क्योंकि आपस में संबंध 100 का है। अब देखो सीधा उत्तर लिख सकते हैं, देखो 5 का 5, 2 0 है, तो 2 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो 2 अंक बना रहे, देखो 0 लगा दिए, 2 अंक बन गए देखो, और यहाँ लगाया दशमलव और अपने मन से लगाया 0, यानी 0.05, ये बन गए यहाँ पर मीटर, सेमी को हमने बनाया मीटर, ये उत्तर प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि 5 सेमी को किमी में बदलिए, तो वो दूसरा लगेगा 5 बटा, हमको ये जानकारी होना चाहिए कि 1 किमी बराबर 1 लाख सेमी, ये
याद रहना चाहिए। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख याद रखना है। ध्यान दें विद्यार्थियों, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेमी होते हैं। तो यानी यहाँ पर 5/1 लाख यानी 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए हमने। अब हमको यहाँ 5 जीरो है तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। एक अंक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5। अब ये लगा दशमलव। अपने मन से इधर संख्या खाली नहीं दिखे पॉइंट, इसलिए 0 लगाया। 0.00005 ये बन गया यहाँ पर किलोमीटर, यानी 5 सेमी के अंदर ये जो संख्या लिखी है 0.00005 ये किमी होते हैं। ये हमें प्राप्त हुआ है उत्तर। चौथा प्रश्न लेते हैं इसके अंदर। निम्नलिखित को किलोग्राम, केजी यानी किलोग्राम में व्यक्त कीजिए। तो वही हमें नियमों की जानकारी होनी चाहिए। हमें लिखना पड़ेगा नियम पहले। 1 किलोग्राम 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। इस नियम, ये जो आपस के अंदर जो संबंध है, इसके अनुसार इसको सरल करेंगे। अब ग्राम छोटी इकाई है, किलोग्राम बड़ी इकाई है, तो छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई में हम बदलते हैं, इकाइयों को परिवर्तन करते हैं, तो भाग लगता है। तो यहाँ देखो 1000 का भाग लग रहा है, देखो ये 1000 का भाग। 0 से 0 कैंसिल हो रहे हैं, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। हमारे पास है 2/10, 2/10 यानी 1 0 है, देखो 1 0। तो एक अंक छोड़कर हमें दशमलव लगाना है, अपने मन से 0 लगाना है। तो हम कहेंगे देखो ये ग्राम जो है ये केजी में बदल गया है, 0.2 केजी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दूसरा। 3470 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो वही काम अपना है, 1000 का भाग देना पड़ेगा। ये देखो मैं 1000 का भाग दे रहा हूं, ये 1000 का भाग देते ही ये बन गया देखो केजी। अब इसको सरल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 0 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद हमको दशमलव लगाना है। ये देखिए 3 0 के बाद 1 2 3 अंकों के बाद हमने ये लगाया पॉइंट, ये अपना बन गया केजी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी काम किया है वो केजी में बदलने का काम किया है। तो नियम की जानकारी अगर हमको अच्छी प्रकार से होगी तो ये काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा।